हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम कुंडली की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे और जहाँ पे मैं इसको आज खत्म करूँगा उसके आगे का एक जो चीज़ रहती है उसे कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। वो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। वो मैं इसलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ही वो कोर है जिसपे कि पूरी एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है। जिनको नेचुरली एस्ट्रोलॉजी गिफ्टेड है या जिन लोगों ने अपनी मेहनत करके उसको हासिल किया है, कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाले ने उनको ये बुद्धि प्रदान की है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को छुपे रहने तक ही वो वैल्यू है उस चीज़ की। जैसे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं है फ्रीडम कि वह हर बात को बाहर बता दे, क्योंकि हर आदमी जो है न्यूक्लियर चीज बना के खराब कर दे दुनिया को। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ चीजों को हिडन है, उसे हिडन ही रखना होगा। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल होगा, अगर आपको गिफ्ट की गई होगी वो चीज, तो आप उसे निकाल लोगे खुद से, अन्यथा वो चीज बताई नहीं जा सकती। ठीक है, इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई कर सकता है, तो भैया ऐसा है, कुछ चीजें जो हैं वो नेचुरल गिफ्ट होती हैं, प्रिडिक्शंस, और कभी कभी कुछ आप किसी को बोल दो वो उन पर नेचुरली लागू हो जाए। ऐसी कला कुछ लोगों के पास गिफ्टेड होती है, हर किसी को ऐसा गिफ्ट नहीं लेके दिया जाता। चलिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस बात पर है कि हमारे जन्म के पहले होता क्या है। ठीक है, हमारा जो बर्थ है वो तो कोई भी एक तारीख हो जाएगी, उस तारीख के पहले की चीज जो छिपी है उसको हम थोड़ा सा डिकोड करना शुरू करेंगे, और फिर जहां पे मैं उसे खत्म करूंगा उसके बाद ही शुरू होती है बर्थ टाइम की रेक्टिफिकेशन। मेन चीज ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हम 9 मंथ का पीरियड देते हैं कि चाइल्ड को पूरी तरीके से डेवलप होने में अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का पीरियड लगता है। इन 9 मंथ्स के अंदर भी कोई ना कोई दशाएं, अंतरदशाएं चलती ही रहती हैं। ठीक है, अब एक चीज तो बहुत ऊपर ही से नजर आ जाती है, यानी कि जब हम किसी भी चंद्रमा को किसी कुंडली में देखते हैं, मून को देखते हैं, तो मून किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। ठीक है, मून जिस भी नक्षत्र में होता है उसका जो लॉर्ड है, उसका लॉर्ड है उसी में हमारा जन्म हुआ होता है। और मोस्टली जब हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी इतनी लंबी महादशा थी कि उसके अंदर 9 महीने हमें मिल ही जाते हैं, और उन्हीं 9 महीने के अंदर आपका जन्म भी होता है। तो एक्चुअल में वो 9 मंथ्स के अंदर की जो पूरी प्रोसेस होती है, उस 9 मंथ्स के अंदर की प्रोसेस में पहला होता है आपका ऑर्गन डेवलपमेंट। इस ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे प्रोसेस और आगे बढ़ते बढ़ते इनकी फंक्शनिंग शुरू होती है। ऑर्गन्स फंक्शन करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर और थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ता है, ऑर्गन की फंक्शनिंग होते होते वो ऑर्गन अपने आप को एक टेस्ट फेज की तरह से टेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेस्टिंग होती रहती है कि जो प्रोडक्ट बना है वो ऑर्गन्स, वो चीजें ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही। ये तीनों होने के बाद अपने आप होते होते एक ड्यूरेशन क्रॉस होती है, और फाइनली आपको मिल जाता है बर्थ। इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक चीज छिपी हुई थी, वो ये कि देखो, ऑर्गन डेवलपमेंट होना, ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद ऑर्गन की फंक्शनिंग होना, ऑर्गन की फंक्शनिंग होने के बाद ऑर्गन की टेस्टिंग होना, और उसके बाद होना है बर्थ। तो क्या हम बर्थ को, जो चाइल्ड है वो वॉम्ब से बाहर आएगा उसको लें, या बर्थ को वॉम्ब के अंदर की इन मूवमेंट्स के साथ ही बर्थ मान लें? तो इसके लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जब तक चाइल्ड बाहर नहीं आता, फर्स्ट क्राई नहीं करता, तब तक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे बर्थ नहीं मानते। इसके अंदर जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है किसके थ्रू? मदर के थ्रू। ठीक है, आप इस कंडीशन में जब देखते हो कि जो बेबीज हैं उनके ऑर्गन चल रहे हैं, उनके चेस्ट, उनके लंग्स और सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं,
तो उस कंडीशन में जो मूवमेंट्स हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए जो ब्लड्स हैं वो सारा का सारा ब्लड मदर की तरफ से जा रहा होता है। ठीक, इसके बाद जो उसमें फंक्शनिंग्स में जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, अगर चाइल्ड को ब्रीदिंग रिक्वायरमेंट है, जो कुछ चाहिए होता है, वो सारी सारी चीजें किसके ऊपर इम्पैक्ट हो रही होती हैं, आइदर मदर या फिर उनके बॉडी जो है, हमारी जो स्किन है उसके थ्रू। क्योंकि बायोलॉजी में हमने ऐसा देखा है कि कुछ जगहों पर स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग्स मुमकिन होती है ना। यानी कि इनिशियल सेल्स में जब हम देखते थे पुराने समय में, जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो स्किन से भी अपने चीजों को हासिल कर सकते थे, तो कुछ हद तक वो भी मुमकिन होता है। ये सारे फंक्शनिंग और टेस्टिंग के दरमियान बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, जो भी मोशंस हो रहे हैं, वो सब कुछ के लिए मदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वहां पे चाइल्ड ब्रीद नहीं करता, हम ये मान सकते हैं। वो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप समझो वॉम्ब के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक एयर एनवायरनमेंट की कोई कंडीशन नहीं होती। हाँ, ब्लड्स एंड ऑल ये सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं, लेकिन जब वो चाइल्ड बर्थ लेता है, उस वॉम्ब को छोड़ता है, जब वो बॉडी उस वॉम्ब को छोड़ती है, उसके बाद वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद ये जो सारे टेस्ट हो चुके थे उसके अंदर, ये अब उसको खुद से करने होते हैं, यानी कि उसको एक नेचुरल ब्रीदिंग स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, ब्रीदिंग का रूल भी आपको आइडिया होगा ही होगा। आप अपने नॉस्ट्रल पे जब भी लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम पे आपको एक से इनहेल और दूसरे से एक्सहेल होता है, शाम को यही प्रोसेस रिवर्स होती हुई भी नजर आती। तो ये तो कॉमन बात है जो सबको पता होगी, लेकिन मेन क्रूशियल फैक्टर जो है ना वो इस चीज पे टिका होता है कि ये बॉडी अंदर रह के इतने सारे फंक्शन करती है, तो फिर ये बॉडी जानती कैसे है कि मुझे किसी एक दिन किसी एक समय बाहर आना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बायोलॉजी का ग्राउंड समझा दिया कि होता क्या है 9 मंथ के पीरियड के अंदर प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर। बट द क्रूशियल फैक्टर, द क्रूशियल क्वेश्चन इज कि ये जो सारे फंक्शंस ऑपरेशंस कर रही बॉडी, वो चाइल्ड जो है वो कैसे पहचानता है कि मुझे आज इस टाइम पर इस समय पे बाहर आ जाना चाहिए। अब मेरा मेन क्वेश्चन है जो आपको समझना हो, आप किसी भी एक डेट पर, एक डेट मान लेता हूं मैं, आज की तारीख ले लेते हैं हम 4 जनवरी 2022। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में ही जन्म लेंगे, तो आज का ये जो पूरा एक डेट है, इसमें ये जो तारीख है, इसके पास कितने आवर्स मौजूद हैं? 24 आवर्स मौजूद हैं। ये 24 घंटे जो मौजूद हैं, ये 24 घंटे के अंदर हमारे पास 12 लगन आ सकते हैं। ठीक, अब ये 24 घंटे में 12 लगन आ सकते हैं, इसका मतलब है कि अब इन 24 घंटे को और थोड़ा सा ब्रेक करके देखा जाए तो क्या कंडीशन है कि इसके अंदर आता है आपके पास फैक्टर ऑफ टाइम। 24 घंटे जो है वो फैक्टर ऑफ टाइम से बंधे हुए हैं। वो किस तरह से बंधे हुए हैं? वो इस तरीके से बंधे हुए हैं, इसमें 24 को दो हिस्से में तोड़ सकते हो आप। एक आता है डे का टाइम, 12 घंटे यहां लगा दो, और एक आता है नाइट का टाइम, यहाँ पे भी 12 घंटे इसमें मिलते हैं और 12 घंटे इसमें मिलते हैं, कुल मिला के 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद दो जन्म हो सकते हैं। कैलकुलेशंस जब होती हैं तो वहां पे वो होती हैं कि सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद होता है, तो टाइमिंग जो है वो सनराइज या सनसेट या फिर मून राइज या मून सेट के आधार पे कैलकुलेशन कुंडलियों में हो रही होती है। यहाँ तक जब आप आओगे तो अब आप थोड़ा सा छोटे स्पैम में आ गए, 12 घंटे और 12 घंटे। इस 12-12 घंटे के अंदर भी मेन क्वेश्चन जो है, जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को पैदा करने का जिम्मेदार बनता है, वो ये कि कैसे वो बॉडी जानती है कि अब मुझे बाहर आना है। यानी कि ये बॉडी अभी कहाँ थी? वॉम्ब के अंदर थी, वो आपको रियल एनवायरनमेंट में नजर आती है, यानी कि अब वो नजर आती है आपको अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में।
डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारी चीजें छिपी होंगी। बॉडी जो कि पहले वॉम्ब के अंदर थी, यानी कि एक सेफ एनवायरनमेंट में थी, या फिर अगर मैं इंसान को भी भुला दूं तो आप ये समझो कि अगर एक मुर्गी है वो एक अंडे में बैठी है, तो वो मुर्गी अंडा जब ब्रेक करेगा और उसके बाद वो बाहर आएगी, उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कैसे सेट होगा कि अब मेरे को ये हैच हो जाना चाहिए, अब मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। क्योंकि यहीं पे कहीं जो आप निकालोगे वही आखिरकार आपके लिए टाइम ऑफ बर्थ बनने वाला है। तो पास्ट में बॉडी के अंदर जो कुछ चल रहा होता है, जो मैंने वो कहानी समझाई है, वो हमें हेल्प करती है। अगर किसी को कोई डिफेक्ट आ जाए चाइल्ड बर्थ में ही, तो यानी कि बर्थ के साथ अगर कोई डिफेक्ट चल रहा होता है तो वो 9 मंथ्स के अंदर की फंक्शनिंग में हमें पकड़ में आएगा। लेकिन आपको एक्चुअली कोई कुंडली बननी है जिसके बाद पूरी की पूरी एनालिसिस शुरू होगी, वो इस कंसेप्ट पे ही लागू है कि मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडे के अंदर जो वो बच्चा है वो जन्म लेते वक्त उस अंडे से बाहर आने का जो ड्यूरेशन सेट करता है वो कैसे फिक्स होता है। उसी तरीके से अगर हम मुर्गी से हटा दें तो इंसानों के साथ भी यही है। वॉम्ब के अंदर तो वो 9 मंथ है, लेकिन उस पर्टिकुलर तारीख के उस घंटों को वो कैसे सेट करता है कि मुझे अब इस बॉडी को छोड़कर एक्चुअल इन्वायरमेंट, रियल अर्थ पे, रियल वर्ल्ड में आना है। इसी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ राज छुपे हैं जो कि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का रीजन बनते हैं। सबके अंदर एक ही कॉमन फैक्टर जो आपको दे दिया जाता है वो भी बता देता हूं ताकि आपको इतनी हेल्प रहे। वो होती है आपकी मून साइन, चंद्र की जो राशि है उसके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही आपका जन्म होता है तो हर आदमी भूलता ना कि क्या राशि है, तो चंद्रमा से वो अपनी राशि बताता है। तो ये जो फैक्टर है, मून रिप्रेजेंट्स योर मदर, उनका काम है आपको पास्ट बर्थ से इस बर्थ के अंदर निकाल के लेके आना। तो 9 मंथ के पीरियड में सब कुछ बन के मिल गया। अब मदर डिसाइड करेंगी, क्योंकि उनको तो हार्मोनल रिलीज आएगा कि अब हमारे को बर्थ देना है। लेकिन वो प्रोसेस जो होगी वो कैसे जाएगी और क्यों जाएगी वो आपको समझना है। वहां से अगर आप क्रैक करते हो और उस चंद्रमा को पकड़ते हो, इसके बाद आप पहुंच पाओगे एक्चुअल में जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होगा, जिसके आधार पे आप कुंडली को बिल्कुल फिक्स कर दोगे कि हाँ यही चीज। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा वो जिंदगी में दोबारा कभी ये सवाल नहीं करेगा कि सर एक ही दिन में एक ही वक्त पे उसी घंटों उसी मिनटों के अंदर अगर बच्चों का जन्म हुआ है तो डिफरेंस क्यों हुआ है। क्योंकि ये नॉलेज ही सबसे डेप्थ नॉलेज है जो कि किसी भी चार्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए। यहीं से चार्ट्स के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, यहीं से वो फॉर्मेशन आती है कि आपने थोड़ा सा आवर्स मिनट्स को चेंज किया नहीं कि पूरी की पूरी कुंडलियां बदलनी भी शुरू होती हैं। यहीं पे पूरा लॉजिक छिपा होता है आपके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक थॉट प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आपके सामने सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, वो जो जातक जातिका का जन्म हो रहा है वो कैसे डिसाइड करता है कि भैया 24 घंटे में मुझे सुबह के 10 बजे आना चाहिए कि शाम के 10 बजे आना चाहिए। ये फैसला वो कैसे करता है, ये आप सोचो और उसको आप काम करके निकालो। आपकी खोज अगर स्ट्रांग होगी तो आप भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ जरूर करेंगे। धन्यवाद।